हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सिंपल बात करते हैं। ये सिंपली वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। सिंपल। यहाँ पे दोनों तरफ क्या लग सकता है? एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगेगा, दूसरी तरफ या तो हाइड्रोजन लगेगा या दूसरा अल्काइल ग्रुप लगेगा। राइट? अगर हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं कि कंपाउंड एल्डिहाइड है। अगर अल्काइल ग्रुप है तो हम कहते हैं कि जो कंपाउंड है वो कीटोन है। सिंपल एज दैट। फर्दर, अब अगर आर और आर डैश जो इस तरफ अल्काइल ग्रुप है, अगर इस तरफ भी वही अल्काइल ग्रुप है, मतलब आर इज इक्वल टू आर डैश, तो हम कहते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक कीटोन। राइट? सिमेट्रिक कीटोन। और अगर आर और आर डैश सेम नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इट इज एन अनसिमेट्रिक या फिर मिक्स्ड कीटोन। राइट? सो अगर आपके दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं तो इट इज अ सिमेट्रिक कीटोन या इसे सिंपल कीटोन भी कहते हैं। अगर दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है तो फिर इट्स अनसिमेट्रिक या फिर मिक्स्ड कीटोन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी है C डबल बॉन्ड O और यहाँ कुछ भी Z ग्रुप है, ठीक है। मेरे इन कंपाउंड्स में ऐसा क्या होता है, Z के पास लोन पेयर अगर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। मतलब हमेशा इसकी ये बना सकते हैं OH Z+। राइट? मैं हमेशा ऐसा बना सकती हूँ, मतलब इसमें हमेशा रेजोनेंस हो सकती है। राइट? हमें पता है कंपाउंड में रेजोनेंस क्या होती है, जब हम उसी कंपाउंड का एक तरीके से एक अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक और स्टेबल स्ट्रक्चर जो उसी कंपाउंड का बन सकता है। So we say that the compound is showing resonance। तो ये जो मेरे एल्डिहाइड्स कीटोन्स है रेजोनेंस शो करते हैं, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O Z का मैं ये भी बना सकती हूँ C OH और Z, प्रोवाइडेड दैट Z हैज अ लोन पेयर। अब आप नोटिस करो, जो मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, हमें पता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन उसे अपनी तरफ पुल करेगा। कार्बन रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कहेगा ठीक है ले लो भाई। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी। अब इस बॉन्ड में जब पोलैरिटी आ जाएगी, मतलब ये जो होगा, ये इसका डायपोल मोमेंट होगा। हमें पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक तरीके से जितने भी बॉन्ड्स की पोलैरिटी होती है उसे कंपाउंड की नेट पोलैरिटी देखते हैं। अल्डिहाइड्स कीटोन्स में क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, उससे इसमें पोलैरिटी आ जाती है, व्हिच मींस दैट यस द कंपाउंड हैज सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, सिंपल बात करते हैं तो अल्डिहाइड कीटोन इज बेसिकली जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, एक तरफ अल्काइल हो, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और एक दूसरा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक्चुअली बहुत कॉमन टॉपिक है, सीबीएसई में भी काफी आता है। कुछ कॉमन जो वैसे पता होने चाहिए, एक होता है आपका वैनिलिन, जो आप नाम से शायद बता सकते हो, वनीला बीन्स में ये मिलता है। राइट? तो इसमें क्या होता है, ये आपका बेंजीन है, इस पे मैंने क्या किया, CHO एल्डिहाइड लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, OH लगा दिया, OCH3 लगा दिया। सिमिलरली एक होता है सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड। राइट? इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है बेंजीन, यहाँ पे मेरे पास CHO और यहाँ मेरे पास है हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड। ये कहाँ पाया जाता है, जो आपकी क्या कहते थे उसे, जो मिडो स्वीट होती है उसमें ये मिलता है। अच्छा, देन यू हैव जो सिनेमन में मिलता है एल्डिहाइड, व्हिच इज योर सिनेमल्डिहाइड। ये मिलते जुलते नाम है, सिनेमन सिनेमल्डिहाइड सुनते ही लगता है कि हाँ इसका सिनेमन से कुछ लेना देना है, वेनिलिन सुनते ही लगता है कि वनीला। तो सिमिलरली अब इसमें क्या है मेरे पास, बेंजीन वंस अगेन लगा दिया, CH डबल बॉन्ड CH CHO, सिंपली ये होता है सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, सो एक तरीके से कई बार बोर्ड्स में नाम देके पूछ लेते हैं कौन सा है, या फिर
कहते हैं इस एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दो। तो ये कुछ सीन है जो एक्चुअली पता होने चाहिए। अच्छा, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब इसमें मेरे पास क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ समथिंग समथिंग, ये कुछ भी मान लो, आर है, आर डैश है। अब देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, राइट। तो मेरे पास एक, दो, तीन, थ्री सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और चौथी वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है, पाई बॉन्ड से। मतलब यहाँ पे जो मेरा कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल कितना है, 120। तो ये पूरी चीज है 120 डिग्री, ये पूरी चीज है 120 डिग्री, और ये पूरी चीज है 120 डिग्री, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो मेरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, वंस अगेन आई हैव मेंशन, ये बॉन्ड कई बार ऐसा भी बनता है, C प्लस O माइनस, डबल बॉन्ड को मैंने एक तरीके से खोल दिया यहाँ, राइट। तो ऐसा जब बन रहा है तो ये एक तरीके से मेरे पास पोलराइज्ड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पोलराइज्ड बॉन्ड, ड्यू टू व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट शोस डाइपोल मोमेंट। ये जो चीज है दिस इज द सेम फॉर बोथ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, क्योंकि इसमें CO है, इसमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हाइड्रोजन है या फिर अल्काइल ग्रुप। नेमिंग की बात करें, यहाँ फर्क पड़ जाता है। सो हम अलग कर लेते हैं एल्डिहाइड्स, राइट, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो यहाँ पे देखो, जब एल्डिहाइड्स होते हैं तो क्या होता है, जो भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो 1 2 3 4 CH, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया, और यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो नॉर्मल नेमिंग करते हैं वही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाली, राइट। एल्डिहाइड वाला कार्बन हमेशा चेन में आएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, राइट। अच्छा, तो मतलब 6 हेक्स। अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हेक्स एन, हेक्स एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CHO ग्रुप आ गया तो अल। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड वाले कार्बन से शुरू, तो 1 2 3 4, 4 पे मैंने दो कार्बन लगाए हुए, तो 4 इथाइल, दो कार्बन इथाइल, 4 5 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हेक्सेनल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग हमेशा CHO वाले कार्बन से, एल्डिहाइड वाले कार्बन से शुरू करोगे, एल्डिहाइड वाला कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही करना है, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा इथाइल मिथाइल, राइट। मेनली एल्डिहाइड्स में यही होता है नेमिंग का। कीटोन्स में क्या लगता है, ओन, जैसे 2 3 6, ठीक है, ये है। और मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H लगा, अच्छा नहीं, बीच में लगाना है ना, तो फिर काम करो, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है मेरे पास। तो हेप्टेन ऑन। अब देखो 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 ही आएगा, तो फोर्थ कार्बन में लगाएगा हेप्टेन 4 ऑन, राइट। अच्छा, अगर मैं यहीं पे मान लो डबल बॉन्ड यहाँ लगा देती, तो अब मैं यहाँ पे क्या होगा, हेप्टेन नहीं हेप्टीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से 5 पढ़ रही है, यहाँ से 1 2 2 पढ़ रही है, तो हेप 2 इन 4 4 ही रहेगी नंबरिंग तो, राइट। अब हम नंबरिंग पलट लें, बिकॉज 7 6 5 4 वही रहेगा, 3 2 1, लोएस्ट नंबर देना हमें, तो वहां से 5 है, यहाँ से 2 2, सो हेप 2 इन 4 ऑन, राइट। ये नेमिंग हो गई। IUPAC नेम्स तो आई एम श्योर क्लियर हो गए होंगे अब, राइट। अच्छा, एक और चीज, अच्छा मान लो मैं यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या करोगे, सिंपल 3 ब्रोमो, राइट। वही फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, क्लोरीन होता क्लोरो, आयोडीन होता आयोडो, राइट। आई एम प्रीटी श्योर प्रीफिक्सेस वगैरह पता होंगे। अच्छा, कॉमन नेम्स की बात आती है, जैसे ये है
HO। तो वैसे आप इसे कहोगे 135 हेक्स 3 हेक्स ट्राइन, और उस पे एल्डिहाइड लगाया हुआ है तो हेक्स ट्राइन अल। लेकिन क्योंकि इस पूरी चीज को बेंजीन कहते हैं तो कई बार इसे कहते हैं बेंजीनल, बेंजीन एल्डिहाइड, राइट, बेंजीन एल्डिहाइड या राइट। अच्छा ये तो कॉमन नेम हो गया, या फिर बेंजीन एल्डिहाइड से भी ज्यादा कई बार कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। सिमिलरली आपको पता होगा C डबल बॉन्ड O CH3 को एसेटो ग्रुप कहते हैं, राइट। जैसे इस पे अगर H लग गया तो एसीटोन हो जाता है, एसिटिक एसिड हो जाता है अगर इसी पे OH लग गया। तो अगर मैं इसी पे CHO लगा दूं, सो दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड। तो IUPAC नेम्स में नहीं, मेजॉरिटी प्रॉब्लम आती है कॉमन नेम्स में, राइट। जैसे कभी इकाई की जगह ब्यूटाइरल हो जाता है या कुछ ऐसा, सो इट ऑल प्रीटी मच वेरीज। जैसे अगर मैं कहूँ ये है मेरे पास डबल बॉन्ड O और यहाँ है मेरे पास CH3, तो अब इसका नाम आता है एसेटोफिनॉन, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है इसे कहते हैं बेंजीन है, बेंजीन से फिनॉल ग्रुप बनता है हमारा। सो फिनॉल ये है मेरा एसिटिक है, एसिटिक ग्रुप, एसिटो कहते हैं तो एसेटोफिनॉन। सिमिलरली अगर यहाँ पे CH2CH3 होता, राइट, अगर यही मेरा होता CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, तो मैं क्या कहती, ये है प्रोपियोफिनॉल, प्रोपियोफिनॉल। सिमिलरली अगर मैं आप कहती हूँ दोनों तरफ मैंने ये लगा दिया, दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप है, तो फिर इस ग्रुप का इसका नाम क्या है, बेंजोफेनॉल। तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो नोमेनक्लेचर रिलेटेड आती है वो कॉमन नेम्स में आती है, IUPAC नेम्स में नहीं आती है। तो अच्छा फटाफट ठीक है एब्सोल्यूट करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स के टोन्स क्या होते हैं, RCOHE ग्रुप हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड और दूसरा एल्काइल हो तो कीटोन। अगर कीटोन में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल या सिमेट्रिक कीटोन कहते हैं, सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिक है मिक्स कीटोन कहते हैं। क्योंकि अब ये रेजोनेंस शो करते हैं बिकॉज यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं। कुछ कॉमन नाम जो पता होने चाहिए, वेनिलिन, सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड और सिनेमल्डिहाइड। अच्छा यहाँ पे हमने देखा था जिनका स्ट्रक्चर होता है sp2 हाइब्रिडाइज व्हिच मींस दैट ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्रीज। ओके, पोलराइज्ड बॉन्ड होते हैं व्हिच मींस इट हैज डाइपोल मोमेंट एंड इट शोज सम पोलर प्रॉपर्टीज। नेमिंग हमने देख लिया, IUPAC नेमिंग में अल लग जाता है, ऑन लग जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, प्रीफिक्सेस पता है मिथ इथ प्रॉप वाले, राइट। कॉमन ऐसे कभी प्रॉब्लम आती है तो बेंजाल्डिहाइड अगर ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ तो एसिटो ग्रुप कौन सा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O समथिंग, ठीक है, ये होता है एसिटो ग्रुप। और क्या, हाँ जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं दोस आर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब उनकी एक वैलेंसी, बिकॉज़ आप इस हिसाब से बोलो C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे एक ही बॉन्ड लगना है, जो भी लगना है तो मोनोवेलेंट। C डबल बॉन्ड O कीटोन ऐसा होता है तो इट इज बाइवेलेंट क्योंकि इसकी दो वैलेंसीज है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स फिल करते हैं बट एक दो वैलेंसीज भरती है, सो बाइवेलेंट। So I hope earlier की टॉस का concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.